सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल सैटरडे शनिवार आपके पास सुबह सुबह 8 बजे पास कहते हैं अब ठंड का तड़का अब कम हो गया है। धूप ने अपनी बाहें खोल दी हैं, सूरज भी अब गर्व से कैसे खुशखबरी में निकलता है। इसलिए आज शुरुआत फिर मीठी मीठी बातों से कहते हैं। सुबह अगर मीठी बात कानों में पहुँच जाए दिन भर मीठा मीठा रहता है, वह स्वाद रहता है। आज हम बात कर रहे हैं, सीधा सुनाएंगे आपको, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। वह बताते हैं कि स्त्रियों को दीक्षा किसे देनी चाहिए। सुनते हैं पहले जरा उनसे। आगम में लिखा है कि उच्च कुल कौन है, उच्च वंश कौन है। जिस कुल में दीक्षाएं ली जा सकती हो वही कुल उच्च कुल है। जिस वंश में दीक्षा की योग्यता है, यद्यपि निर्गंत जिन्हें प्रावर्जा पुरुष को ही होती है, नारी के लिए सज्जातत्व की सिद्धि के लिए ये आर्का और चंडिका के संस्कार हैं। आज ये आगम की विधि पूर्ण हुए सुब्रत सागर जी। सीता ने भी कोई आचार्य से दीक्षा नहीं ली थी, पृथ्वीवती माता जी से दीक्षा ली थी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि आचार्यों के रहते कोई एक आर्का दीक्षा दे सकती। क्या सत्य मार्ग तो यही है, स्त्री को दीक्षा आर्काओं को ही गृहिणी को देना चाहिए। इसलिए मेरा दीक्षा का निषेध नहीं है। कोई ये ना सोचे कि क्या आर्का दीक्षा का निषेध कर देंगे तो चतुर्वेद संघ की व्यवस्था क्या होगी। आर्का को दीक्षा तो होना चाहिए है, लेकिन उनकी दीक्षा का प्रधान जो हेतु है वो गृहिणी आर्का को देना चाहिए। गौण वृत्ति है, आचार्यों के गणधर भी मूलाचार में लिखे हुए हैं, लेकिन आर्काओं के गणधर जो है वो प्रायश्चित देने के लिए गणधर है। वो ही एक आर्का एक आचार कभी प्रायश्चित नहीं दे सकते ना ले सकते। आपको जो बता रहे हैं ना, ये जो सुना रहे हैं आपको, आचार्य विष्णु सागर, ये कब के अवसर था? यह था परसों का 27 जनवरी का, जब गया के अंदर 2 आरिका दीक्षाएं दी गई। तब उन्होंने बताया, बहुत सार गर्वित प्रवचन दिया, इसका छोटा सा अंश आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा, जब आरिकाएं बन जाती हैं आप, तो आपको किस तरह मुनि के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास किस तरह कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कैसे जाना चाहिए। नहीं तो ध्यान रहे, एक मुनि की मृत्यु का, हत्या का पाप लग जाता है। कब? जानते हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। एक आर्का कभी भी माता जी अपने गुरु के पास भी जाओ, अकेली प्रायश्चित लेने जाना मत। इतना विश्वास दूसरी आर्का को बना के रखना पड़ेगा कि आगम में लिखा है कि बड़ी गणनी आर्का की साक्षी पूर्वक ही आचार्य परमेश्वर के पास आर्का प्रायश्चित लेने जाए। एक शून्य कक्ष में बैठ करके आर्का मुनि ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य कभी भी नहीं रह सकते। इतनी भी शिक्षा संभाल के रखना कि जितनी भी आपकी शिष्याएं हैं, किसी भी आचार्य मुनि की वंदना करने जाएं, अकेली कभी ना जाएं, कभी किसी भी स्थिति में ना जाएं। जब तक प्रधान आर्का साथ में ना रहे, तब तक कोई भी आर्का किसी भी मुनि के कक्ष में प्रवेश ना करे। ये आगम का पूर्ण निषेध है। यदि इस मर्यादा के साथ जिएंगे, आपको 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जिन शासन को जीवित रखना है यश के साथ, कीर्ति के साथ, तो आर्काओं को, आचार्यों को, मुनियों को, श्रावकों को मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। मर्यादा टूट जाएगी, शासन की हंसी हो जाएगी। जब दीक्षित आचार्य मुनि के पास एकांत में नहीं जा सकते हैं, तो अदीक्षित माता बहनें जो मुनियों के कमरे में जाती हैं वो बिल्कुल गलत करती हैं। इसलिए इनको घोर पाप का बंध होगा। यदि किसी जीव के परिणाम विकृत हुए, कोई भी गड़बड़ी हुई, तो आपको मुनि हत्या का दोष लगेगा। इसलिए आगम जो कह रहा है कि बिल्कुल मर्यादा के साथ जीना, दोनों वयोवृद्ध हैं, अपनी मर्यादा में जीना। और सबसे बड़ी तपस्या तुम्हारी जो होगी, जिसको गुरु चुना है उसको परीक्षा की कि नहीं की आप लोगों ने? और जब परीक्षा कर ही ली है, अब जीवन में कभी छोड़ने का विचार मत करना। ऐसा नहीं, मैं तो दीक्षा के लिए मात इनके साथ आई थी,
अब दीक्षा मेरे हाथ में पीछे आ ही चुकी है, अब तुम कहीं में घूमेंगे। ये जिन शासन का मार्ग नहीं है, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, आप विश्वास मानिए, अंदर का हृदय बोल रहा है कि मर्यादाओं में नहीं जियोगे तो यस जिन संस्कृति। आज जब भी साधु संतों की बात होती है तो मात दिगंबर जैन साधुओं की महिमा गाई जाती है। इसलिए बहुत अच्छा काम किया है। स्त्री वेद के उपशमन का कोई हेतु है तो यही पद है, यही पद है। और संपूर्ण देश की जैन समाज मुस्कुराती है जब हमारे साधु संतों की चर्चाएं प्रशंसा होती है तो समाज खिलखिलाती है, और जब कहीं कोई दूसरी बात सुनाई पड़े तो सिर नीचे होता है। इसलिए इतना ध्यान रखें आप लोग सभी, गया में ही नहीं देश में कहीं भी विहार करें, शाम का समय हुआ श्रावकों के आने का विराम। माता जी अपना नियंत्रण रखना, चाहे कोई दीक्षा लेने की भाव रखे ना रखे, ये मत सोचना जीवन में कि लोग चले जाएंगे ज़्यादा नियंत्रण करेंगे। खुशी मनाना, तुम कच्चे अभी चले गए बहुत अच्छा हुआ, दीक्षा लेके जाने की अपेक्षा बिना दीक्षा के बाहर चले जाना श्रेष्ठ है। और यदि आप अंदर आए हो तो ऐसे आना कि अंदर संग में ही नहीं आना, अपने अंदर चले जाना।